हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, करियर की दृष्टि से एमबीए एक अच्छा कोर्स माना जाता है। वहीं आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में बेहतरीन करियर बनाना चाहते हैं तो आपको एमबीए करना चाहिए, मतलब मास्टर इन बैचलर एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट कोर्स है। मल्टीनेशनल कंपनी में एमबीए कोर्स करने वाले प्रोफेशनल्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और इसमें जॉब के बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। दोस्तों, एमबीए कोर्स एक बेहतरीन बिजनेसमैन बनने की स्किल डेवलप करता है और इसके साथ साथ आपको एक बेहतर बिजनेसमैन बनने के कई सारे गुण सीखने को मिलते हैं। दोस्तों, वीडियो में एमबीए कोर्स से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी दूंगा, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि इस वीडियो में वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको जानना चाहिए। सबसे पहले, एमबीए कोर्स क्या है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एमबीए में एडमिशन कैसे मिलेगी, कोर्स करने में फ़ी कितनी लगती है, एमबीए के लिए टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं, इस कोर्स का सिलेबस क्या है, एमबीए में स्पेशलाइजेशन कोर्स कौन कौन से हैं, एमबीए करने के बाद जॉब कहाँ और कैसे मिलेगी, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, एमबीए करने के बाद क्या करें। तो इतने सारे पॉइंट्स को इस वीडियो में डिस्क्राइब करूँगा, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा, एमबीए कोर्स क्या है। दोस्तों, ये एक 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है जो कि 4 सेमेस्टर में डिवाइडेड है। हर साल 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना होता है और स्टूडेंट को सभी सेमेस्टर क्लियर करने होते हैं। दोस्तों, मैनेजमेंट फील्ड में एमबीए कोर्स दूसरा पड़ाव है। पहला कोर्स बीबीए और उसके बाद एमबीए। एमबीए का फुल फॉर्म होता है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस कोर्स में आपको बिजनेस से रिलेटेड जानकारी दी जाती है। एमबीए कोर्स के पहले साल में मैनेजमेंट के तमाम सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। इसके बाद दूसरे साल में किसी एक विषय में स्पेशलाइजेशन कराया जाता है। एमबीए में करियर बनाने के लिए आप जिस भी ब्रांच में जाना चाहते हैं उस ब्रांच से एमबीए कोर्स करना होगा। मान लीजिए अगर आपको एचआर के फील्ड में जाना है तो आपको एमबीए इन एचआर करना होगा। इसी तरह यदि आपको इंटरनेशनल बिजनेस के सेक्टर में जाना है तो एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस करना होगा। ध्यान रखिए, एमबीए करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर सकते हैं या फिर खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। दोस्तों, एमबीए में एडमिशन लेने के लिए आपका ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। किसी प्राइवेट कॉलेज में इससे कम या ज़्यादा मार्क्स पर भी एडमिशन मिलता है। ध्यान रखिए, ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम से की हो, आप एडमिशन ले सकते हैं। ग्रेजुएशन में आपका आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस है, आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने बीबीए किया है तो आपको एमबीए करने में बहुत हेल्प होगी, क्योंकि आप ज़्यादातर मैनेजमेंट स्किल पहले ही सीख लेते हैं। तो आपको एमबीए करने के बाद बेहतर प्रोफेशनल्स बन जाएंगे। दोस्तों, अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर हमसे सवाल पूछ सकते हैं। इसके बाद जानते हैं एमबीए में एडमिशन कैसे मिलेगी। दोस्तों, इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, तभी आपको एडमिशन मिल पाएगी। आप एमबीए प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज से भी। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन आपको कम मार्क्स होने पर भी मिल जाएगी। वहीं अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। कुछ टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप एमबीए कर सकते हैं। सबसे पहले कॉमन एडमिशन टेस्ट मतलब कैट, जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब जैट, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब मैट, MICA एडमिशन टेस्ट, ग्रेजुएट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, मुंबई बिजनेस स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, AIMS टेस्ट फॉर मैनेजमेंट एडमिशन, NMIMS मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, सिम्बोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, ICFAI बिजनेस स्टडीज एप्टीट्यूड टेस्ट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। दोस्तों, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद एमबीए कॉलेज ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के बाद एडमिशन देते हैं। अब जानते हैं कोर्स करने में फ़ी कितनी लगती है। दोस्तों, फ़ी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सभी कॉलेज या यूनिवर्सिटी डिफरेंट होता है
और सभी का बताना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इंडिया में MBA की फ़ी कॉलेज के स्तर, कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट के अनुसार बदलती रहती है। चलिए कुछ इंस्टीट्यूट के फ़ी बता देता हूँ। देखिए, इंडिया में किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से कोर्स करने पे 10 से 30 लाख हो सकती है। सरकारी कॉलेज की फ़ीस प्राइवेट कॉलेज से कम होती है। IIM में MBA के लिए सालाना फ़ीस 15 से 28 लाख तक होती है। वहीं सरकारी कॉलेज में MBA की सालाना फ़ीस 50,000 से 1 लाख तक हो सकती है। ओके, अब जानते हैं MBA के लिए टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं। दोस्तों, MBA के लिए टॉप कॉलेज की बात करूं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर, IIM रायपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट छत्तीसगढ़, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज IIT दिल्ली, IIM इंदौर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अब जानते हैं इस कोर्स का सिलेबस क्या है। दोस्तों, MBA 2 साल का होता है, जो कि 4 सेमेस्टर में बटा हुआ है। फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूं तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, मार्केटिंग मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव मेथड्स, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। वहीं सेकेंड सेमेस्टर में ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव एंड चेंज मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ऑपरेशन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट साइंस, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, मार्केटिंग रिसर्च, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। वहीं थर्ड सेमेस्टर की बात करूं तो इसमें बिजनेस एथिक्स एंड कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट, लीगल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, इलेक्टिव कोर्स। वहीं फोर्थ सेमेस्टर की बात करूं तो इसमें प्रोजेक्ट स्टडी, इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इलेक्टिव कोर्स। इसके बाद जानते हैं MBA में स्पेशलाइजेशन कोर्स कौन कौन से हैं। दोस्तों, MBA के 2 वर्ष के कोर्स में स्टूडेंट को मैनेजमेंट के सभी विषयों की डिटेल से पढ़ाई कराई जाती है, जिसमें उसे MBA कोर्स पूरा करना है। अपने द्वारा चुने हुए विषय में वह मास्टर डिग्री प्राप्त करता है। यहाँ पर टॉप स्पेशलाइजेशन की लिस्ट बता रहा हूँ, इसे चुनकर आप अपने MBA कोर्स में अपना करियर बना सकते हैं। सबसे पहले MBA इन फिनांस, MBA इन मार्केटिंग, MBA इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस, MBA इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, MBA इन बिजनेस एनालिस्ट, MBA इन रूरल मैनेजमेंट, MBA इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, MBA इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट। अब जानते हैं MBA करने के बाद जॉब कहाँ और कैसे मिलेगी। दोस्तों, अगर आप MBA करने के बाद जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सारे जॉब विकल्प उपलब्ध हैं। इस कोर्स के बाद आप प्राइवेट या गवर्नमेंट कंपनी दोनों में से किसी में जॉब ले सकते हैं। मैं आपको कुछ जॉब प्रोफाइल बता रहा हूँ, जिसमें IT मैनेजर, मैनेजमेंट एनालिस्ट, HR मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंशियल एडवाइजर आदि बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको जॉब कहाँ मिलेगी तो वो है मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर पैक्ड गुड्स, एनर्जी, मीडिया, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट आदि। दोस्तों, ध्यान रखिए कि आप जिस स्पेशलाइजेशन से MBA करते हैं आपको उसी फील्ड में जॉब मिलेगी। अब जानते हैं इसमें सैलरी कितनी मिलती है। MBA के बाद सैलरी कितनी मिलेगी ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे किसी भी स्टूडेंट ने किस स्पेशलाइजेशन को चुना है, स्टूडेंट का इस फील्ड में एक्सपीरियंस कितना है, स्टूडेंट ने किस कॉलेज से पढ़ाई की है, उस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, स्टूडेंट किस कंपनी में काम कर रहा है तथा उसका पोस्ट क्या है। मैं आपको स्पेशलाइजेशन के आधार पर MBA स्टूडेंट की सैलरी डिटेल्स बता देता हूँ, क्योंकि स्पेशलाइजेशन पर ही निर्भर करता है कि आप फ्यूचर में किस प्रकार की जॉब करेंगे और सैलरी कितनी मिलेगी। ओके, सबसे पहले MBA फाइनेंस में 2 लाख से 12 लाख रुपए वार्षिक सैलरी होती है। वहीं MBA मार्केटिंग मैनेजमेंट में सैलरी 12 लाख से 18 लाख रुपए तक होती है। MBA ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में 4 लाख से 18 लाख तक सैलरी होती है। वहीं MBA इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सैलरी 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक होती है। MBA लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट में 5 लाख से 9 लाख रुपए तक सैलरी हो सकती है। इसके बाद जानते हैं MBA करने के फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों, MBA करने के कई फ़ायदे हैं। MBA करने से आप फाइनेंशियल स्ट्रांग बनते हैं, जो आपके करियर के लिए ज़रूरी है। MBA कोर्स करने से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स दोनों डेवलप होती है, जो आपके प्रोफेशनल सक्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट है।
MBA कोर्स करने के बाद आप सिर्फ एक अच्छी जॉब ही नहीं पाते बल्कि बढ़िया सैलरी भी पाते हैं। MBA कोर्स करने से आपके अंदर ऐसी स्किल डेवलप हो जाती है जिससे आप खुद का स्टार्टअप ब्रांड तैयार कर सकते हैं, जिससे आपकी अलग पहचान बने। MBA कोर्स करने से आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल डेवलप होती है जिसकी बहुत ज़रूरत है आज की मार्केटिंग, बिजनेस और इंडस्ट्री आदि को। MBA करने के बाद आपके लिए करियर जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत है। आप ह्यूमन रिसोर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस आदि जैसे वेस्ट फील्ड में करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी MBA कोर्स से रिलेटेड जानकारी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।